डियर स्टूडेंट, आप सभी का कमेंट था। हमने पिछले क्लास में वज्रगुणन विधि के बारे में बताया था और हमने बोला था कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं अगर यदि आपको दिक्कत हो कहीं। तो आपको दिक्कत हुआ, आपने कमेंट किया कि सर आपने जो वज्रगुणन विधि में x का मान निकाला तो हमको समझ में आ गया, लेकिन y का मान जब निकाला आपने तो हमको समझ में ही नहीं आया। आप अपने मन से पुराने के लिए उसको कुछ से कुछ लिख दिए। तो आइए हम क्या करते हैं, कुछ से कुछ कैसे लिख दिए उसको हम बताने जा रहे हैं आज। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे आपको कि हमने बताया था कि आपको अगर यदि आप प्रतिस्थापन विधि हो, वज्रगुणन विधि हो या कोई भी विधि हो तो हम क्या करते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण दो लेना पड़ता है, समझ गए। लेकिन हमारा वज्रगुणन में क्या होता था कि हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण दो का मानक रूप लेना पड़ता था। कौन सा मानक रूप? तो आइए हमारे साथ बने रहिए। हमको a2 लेना पड़ता था, हमको a1x, उसके बाद हमारा b1y, उसके बाद हमारा c1 = 0। ये समीकरण 1 हो गया। और हमारा क्या लेना पड़ता था, a2x और b2y प्लस c2 = 0। ये समीकरण 2। जब 2 हो गया हमारा तो बताइए, हम ये बताए थे कि इसमें हम क्या करेंगे समीकरण 2 के लिए। अगर यदि हम समीकरण 2 में y का मान ज्ञात करते हैं तो इसको कटाना पड़ेगा, और कटाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं बताइए। हमारा कटाना पड़ेगा तो a2 से गुना करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे a1 से गुना कर देंगे, और करने के बाद क्या होगा कि दोनों को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा बताइए, इसमें a1 है, a2 हमारा गुना होकर के x हो गया, इसमें b1 है हमारा a2 गुना होकर के y हो गया, इसमें हमारा क्या है c1 है a2 गुना होकर के = 0 हो गया। ये समीकरण हमारा क्या आ गया, मान लीजिए 3 आ गया। 3 आने के बाद क्या होगा कि ये हमारा क्या है कि a2 है, उसके बाद हमारा अगर यदि a1 आ गया तो a1x, उसके बाद हमारा ये क्या है b2 है तो b2, और उसके बाद हमारा अगर a1 आ गया तो a1y, यहाँ क्या है c2, यहाँ पर a1 आ गया तो a1 = 0। ये समीकरण हमारा 4 आ गया। जब 4 आ गया तो हम क्या किए थे, दोनों को बोले थे माइनस करने के लिए। अब माइनस जब करेंगे तो हमारा साइन चेंज होगा ही होगा। ये हमारा साइन चेंज, तो साइन चेंज करने के बाद हमारा ये साइन चेंज, ये यहाँ पर साइन चेंज, तो हमारा बताइए ये हमारा कटा कि नहीं कटा है, नहीं कटा। बताइए हमारा अब क्या होगा कि यहाँ पर a है, इधर यहाँ पर a है, तो हमारा गुना में अगर यदि 2 गुना तीनों करते हैं ना, तीनों गुना 2 करते हैं तो दोनों का बात एक के होता है। तो वही एक के समझ करके हमने काट दिया, और जब काट दिया तो बताइए हमारा क्या होगा कि यहाँ पर b1a2y माइनस b2a1y प्लस c1a2 माइनस c2a1 = 0। ये अब ये होने के बाद क्या होगा कि हमारा देख लीजिए यहाँ पर b1a2y माइनस b2a1y, इसको समूल्य को उठा करके हम उधर कर देते हैं, इधर बराबर को उधर। तो आप जानवे करते हैं यहाँ पर प्लस है तो उधर माइनस होगा, लेकिन दोनों का साइन चेंज होगा। दोनों का साइन चेंज होगा तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, हम माइनस को कॉमन में रहने देते हैं, साइन तन चेंज नहीं करते हैं, समझ गए ना, साइन तन चेंज नहीं करते। तो c1a2 माइनस c2a1 हुआ। अब जब हो गया हमारा तो बताइए हमारा यहाँ पर ये हो गया, तो 0 का काम तो है नहीं। अब है नहीं तो बताइए हम इसको उठा करके बेचारा को हम इधर कर लिए। अच्छा अभी नहीं करेंगे, हम y कॉमन ले लेते हैं पहले। b1a2 यहाँ पर b2a1 = माइनस c1a2 माइनस c2a1। देख लीजिए, इसको जब उठाए तो हम साइन चेंज नहीं किए हैं, ये देख लीजिए, नहीं तो बाद में हमको ये नहीं कहिएगा कि सर साइन चेंज किए, क्या हुआ, कैसे लिख दिए। अब हमारा क्या होगा कि देख लीजिए यहाँ पर अगर यदि हम ये माइनस वाला को उठा करके इसमें हम क्या किए, यूज कर लिए ये माइनस का, तो बताइए हमारा क्या होगा है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो कीजिए क्या कीजिए, तो बताइए हमारा b2a1 माइनस b1a2 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारा माइनस का खलवा खत्म। अब c2a1 अब हो गया c2a1, तो बताइए खेला खत्म हो गया। तो बताइए y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, y इंटू ऐसा भी लिख सकते हैं a1b2 माइनस क्या लिख सकते हैं बताइए, a2b1 ऐसा भी लिख सकते हैं। हम बताए हैं आपको कि गुना है, ये गुना में अलट पलट भी देंगे ना तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो बताइए हमारा क्या होगा, C1A2 माइनस C2A1। अब हमारा क्या होगा कि देखिए y बराबर अगर यदि हम इसको भेजेंगे ना, यहाँ गुना पे है, उधर भागा होगा, तो भागा होगा तो क्या होगा हमारा, देखिए C1A2 माइनस C2A1 अब बटे हो जाएगा हमारा A1B2 माइनस A2B1। ये देखिए हमारा y बराबर जब इसको भेजे तो हमारा y बराबर क्या निकला कि नहीं निकला मान। अच्छा y बराबर हमारा देखिए निकला कि मान नहीं निकला, नहीं निकला तो आप कहिए। अब देख लीजिए हमारा, अच्छा इसको हम फिर से क्या करते हैं, C1A2 माइनस C2A1। बताइए, अब हम फिर से बता दिए, अब आपको समझ में हद तक आ गया होगा। अब जब समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए हम क्षम हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तो आज इतना तक ही रहने दीजिए।